प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे संज्ञा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है। जैसा कि बेटा हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं विकारी शब्द के बारे में, विकारी अविकारी पढ़ा था, है ना, और जिनके हमने भेद बताए थे। ठीक है। तो ये संज्ञा जो है विकारी शब्द में आता है, ठीक है नहीं। ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द हैं जिनके रूप, लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्या होता है, सेंटेंस चेंज हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और इसके चार भेद बताए गए थे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। तो अब हम पहला टॉपिक जो है संज्ञा, वो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो संज्ञा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, क्या है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीना मीना को पढ़ाती है। क्लियर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रामचरित मानस रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। अहिंसा का पालन करो, बुराई से बचो, लड़कियां कक्षा में पढ़ रही हैं, पशु घास चर रहे हैं, वह शहर से लौट आया है ना। और इस तरह से और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसमें देखा हमने भारत और नई दिल्ली। ठीक है। ये क्या है, कोई विशेष स्थान है। नीना और मीना, ये क्या है, व्यक्तियों के नाम है। ठीक है। ऐसे ही रामचरितमानस, ये ग्रंथ का नाम है। ठीक है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का कुछ ना कुछ क्या होता है, नाम अवश्य होता है। और यही नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। ठीक है। संज्ञा जो है नाम का समानार्थी शब्द है। तो हम कह सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा बनी, तो इसकी परिभाषा बनी, यहां लिख लेते हैं परिभाषा, कि जिन शब्दों से, जैसे हमने छोटी क्लासेस में तो पढ़ी है, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम को बताता है। तो बस वही चीज है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है, थोड़ी बड़े की तरह। जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा इसका भाव भाव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हो गया संज्ञा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। यहाँ भी देखो, प्राणी, व्यक्ति, हाँ ये देखो, स्थान का नाम हो गया भारत, नई दिल्ली। नीना मीना, व्यक्ति का नाम हो गया। रामचरितमानस, ग्रंथ का नाम हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये सब क्या कहलाते हैं,
संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा नाम का समानार्थी शब्द होता है। अब संज्ञा इतनी कई चीजें हैं तो इनके भेद भी होंगे। तो अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद, फिर हम इसको भी अलग अलग करके पढ़ेंगे। संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जिसमें व्यक्तियों का नाम होगा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी जिसमें किसी जाति का बोध हो, प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, लेकिन उसकी जाति बताते हो, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। और थर्ड होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी जो हमारी भावनाओं को बताती है। अब भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं बेटा जी, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसे हम अभी देखते हैं। इसके 2 भेद, पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, जिसको मटेरियल सोना चांदी मिट्टी ये द्रव्य हो गए, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। समूह मीन्स आप समूह से समझ गए होंगे, ग्रुप, ठीक है, समूह। अरे समूहवाचक, ठीक है, ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहले व्यक्तिवाचक के बारे में, ठीक है, क्योंकि पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। एक लाइन से सारी चीजें हो जाएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने शुरू में भी देखा, नीना मीना को पढ़ाती है। नीना मीना क्या हो गई, व्यक्ति हो गई, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम हो गया, ठीक है। जैसे हम देख लें स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान विभूति थे, तो स्वामी विवेकानंद क्या हो गए, एक व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है। आर्यभट्ट उपग्रह का वजन 360 किलोग्राम था। आर्यभट्ट क्या हो गया, उस उपग्रह का एक नाम हो गया, ठीक है। रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। रविशंकर क्या हो गया, इंसान का नाम हो गया। सचिन तेंदुलकर भारत के महान बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर क्या हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामचरितमानस क्या हो गया, एक स्पेशल बुक का ही नाम है ना। हम सबको रामचरितमानस नहीं कह सकते, हम सबको महाभारत नहीं कह सकते। तो इस तरह से जो ये स्वामी विवेकानंद हुए, आर्यभट्ट हुए, रविशंकर, सचिन तेंदुलकर, रामचरितमानस, ये क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, क्योंकि आर्यभट्ट उपग्रह है तो विशेष वस्तु, विशेष स्थान, जैसे भारत है ना, भारत हो गया, नई दिल्ली हो गई, ये विशेष स्थान है, इनके नाम का बोध कराते हैं। तो ये व्यक्ति इसकी क्या परिभाषा बनी, जिस जिस संज्ञा से किसी विशेष, मतलब सबका नहीं है, विशेष व्यक्ति है, ठीक है, आपका नाम भी एक विशेष व्यक्ति में आएगा। तो विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान, भारत है, या हम कहते हैं मथुरा है, अलीगढ़ है,
तो कोई भी नाम बोलते हैं तो वो स्पेशल किसी जगह के या किसी व्यक्ति के, स्वामी विवेकानंद हुए, व्यक्ति के नाम हो हैं, ठीक है। तो विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? जिस संज्ञा से, तब ये कर्सर काम नहीं कर रहा था, हाँ, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, जैसे विशेष व्यक्ति में हम स्वामी विवेकानंद, रविशंकर, सचिन तेंदुलकर ले सकते हैं, ठीक है। विशेष स्थान भारत, कश्मीर, दिल्ली, बंबई, तो ये विशेष स्थान हो गए। एवं विशेष वस्तु, विशेष वस्तु कैसे हो गई, जैसे विशेष वस्तु में टेबल हो गई, चेयर हो गई। तो इस तरह की चीजों के का जो बोध हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ सेंटेंस बना लेते हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण के लिए पहला ये लिख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद हमारे, ये स्वामी विवेकानंद क्या हो गए, विशेष व्यक्ति हो गए, हमारे देश की महान विभूति थे, ठीक है। ये हो गया विशेष व्यक्ति। विशेष स्थान में हम वही ले लेते हैं, भारत की राजधानी, वो एक बार ले चुके हैं, तो चलिए ले लेते हैं कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। ये विशेष स्थान हो गए, ठीक है। ये विशेष स्थान हो गए। तो इस तरह से हम बहुत सारी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिससे हमें जाति का बोध होता है। जैसे मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं, ठीक है। अब इसमें देश बोला है, भारत नहीं। भारत क्या हो गया, नाम हो गया, वो व्यक्तिवाचक में आ गया। देश क्या हो गया, जाति हो गई, ठीक है। हमारे शहर के आसपास कई गांव हैं। शहर अब कोई सा भी हो सकता है, स्पेशल नाम नहीं बताया गया है। हम कहते दिल्ली, बंबई, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, तो हम कह सकते थे कि वो नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में आते। लेकिन शहर क्या है, शहर तो सभी हैं, है ना। इन चाहे बंबई ले लो, चाहे दिल्ली ले लो, चाहे आगरा ले लो, चाहे ये मथुरा ले लो, ठीक है। ये सब क्या है, शहर है। तो शहर हो गया जातिवाचक, और उनके अगर स्पेशल नाम है तो वो हो गए व्यक्तिवाचक। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। अब इसमें किसी का नाम नहीं बोला गया है, ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे माने ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी स्पेशल का नाम नहीं बोला गया कि वो रीता, मीता, गीता कौन खेल रहा है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ये क्या है, जाति बताई गई है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार मतलब शहर, मतलब सारे शहरों के बारे में बोला गया है, एक ही प्रकार के प्राणियों, जैसे पशु पक्षी हो गए, प्राणियों, बच्चों हो गए, ठीक है, और वस्तुओं, वस्तु, कहानी की पुस्तकें, ये वस्तु हो गए।
एवं स्थान, एवं स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप सेंटेंस में भी उदाहरण दे सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। लड़का, पर्वत, ग्रह, खिलाड़ी, दिन, भवन, ग्रंथ, ये भी शब्द क्या है, जाति को बताते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मेरे देश, देश क्या हो गया, जाति में अनेक नदियां, नदियां क्या हो गया, जाति, क्योंकि नदियां तो गंगा यमुना ऐसे नाम लिखते हैं तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक, नदियां बहती हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे या लड़के लड़कियां, वो भी होता है, वो भी क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, या लड़कियां खेल रही हैं, या लड़के खेल रहे हैं, तो ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। या खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमने किसी का MS धोनी या विराट कोहली इनके नाम नहीं लिए, हमने खिलाड़ी बोला है। ठीक है, अगर इनके नाम लेते हैं, स्पेशल नाम है इनके, तो ये क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। अब थर्ड है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जैसे आ, उस लड़के की लंबाई बहुत अधिक है, तो लंबाई क्या हो गई, भाव हो गया, उसकी लंबाई, उसकी हाइट के बारे में बात की गई है। बचपन की बातें मुझे आज भी याद हैं, बचपन क्या हो गया, भाव हो गया। हवाई जहाज के उड़ान भरते ही वह लौट पड़ा, उड़ान क्या हो गया, भाव हो गया। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, प्रेम क्या हो गया, भाव हो गया। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो जो हमारी भावना को, हमारी मन की भावना को बताते हैं, हमारे अवस्था को बताते हैं, हमारे काम को बताते हैं, हमारे किसी गुण को बताते हैं, हमारी किसी स्थिति के बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी, जो संज्ञा शब्द गुण कर्म, ठीक है, हमारे गुण के बारे में, गोरा, लंबा, काला, कैसा भी गुण बता रहे हैं, अच्छा बुरा, वो बताते कर्म, दशा या अवस्था आदि भावों का बोध कराते हैं, भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ लिख लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण पहला क्या है, इस कमरे की लंबाई अधिक है। ठीक है, इस कमरे की लंबाई अधिक है, लंबाई क्या हो गई, भाव हो गया। हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। ठीक है, प्रेम क्या हो गया, भाव हो गया।
सुंदरता, चौड़ाई, भिन्नता, भूख, प्यास, लड़ाई, थकावट, चोरी, घृणा, क्रोध, ममता, चुनाव। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो भाववाचक संज्ञा के इसमें आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध क्योंकि हमारे भावों से होता है, इसलिए इनका जो है कोई आकार नहीं होता, ये केवल अनुभव किए जाते हैं, अनुभव करने वाले शब्द होते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये एक चीज और है कि जब ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं जब बहुवचन बनते हैं, ठीक है, जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं इनका कोई भी चीज का, तो वो क्या बन जाती है, वो जातिवाचक बन जाती है। कभी कभी आपके उसमें आता है कि भाववाचक से जातिवाचक बनाओ या जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो इस तरह से बनाते हैं, उनका बहुवचन हो जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, जैसे बुराई, बुराई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, हमारी भावना है बुराई, बुराई भाव है जो कि हमें दिखाई नहीं देता कैसे भाव है, और बुराइयां ये जातिवाचक बन गई। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा के भी दो भेद थे, हमने देखे थे अभी। तो ये दो भेद में से पहला भेद जो है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। किसी किसी बुक में आपको ये 5 भेद के रूप में दिखेंगे, किसी किसी बुक में 3 भेद के बाद ये भाववाचक में 2 पार्ट कर दिए गए होंगे। ठीक है, ये पांचों रहते ही रहे। जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है, सोने के आभूषण बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल चांदी महंगी है ना। पुराने समय में तांबे और पीतल के बर्तन बनते थे। लोहा अत्यंत उपयोगी धातु है। अब हमने देखा मिट्टी, मिट्टी के बर्तन अभी बनाए थे, सोने के आभूषण, चांदी, तांबा, लोहा, ये सारे जो हैं क्या हैं, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। तो ये सभी इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा बनी, जिस संज्ञा शब्दों से, जिस संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, किसी द्रव्य, द्रव्य को हम और क्या कहते हैं, पदार्थ, किसी द्रव्य या पदार्थ या धातु, धातु सोना चांदी लोहा, ये का बोध हो, मतलब इसमें लिक्विड भी आते हैं सॉलिड भी आते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण हम देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी, मिट्टी क्या हो गई, द्रव्य हो गई, पदार्थ हो गया, धातु नहीं है, पदार्थ हो गया। मिट्टी के बर्तन बनते हैं, ठीक है, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। दूसरा, सोने के आभूषण, सोना क्या हो गया, धातु हो गई, आभूषण अत्यंत सुंदर लगते हैं। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से ये हो गए इनके एग्जाम्पल। और भी देख सकते हैं, जैसे पीतल, घी, तेल, दूध, ये भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, घी तेल दूध ऐसे लिक्विड भी होगा तो भी उसमें आते हैं। कोयला है, गेहूं चावल, ये सब भी उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है इसका पार्ट समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। अब समूह से ही आपको पता चल रहा है ग्रुप, है कि नहीं। जैसे
बकरियों का झुंड घास चर रहा है। झुंड क्या हो गया? ग्रुप हो गया, समूह हो गया। अंगूरों का गुच्छा मेज पर रखा है। गुच्छा क्या हो गया? इसमें समूह हो गया। मेरी कक्षा में 15 छात्राएं हैं। कक्षा क्या हो गया? एक पूरा ग्रुप हो गया, क्लास है ना। स्वयं सेवकों का एक दल राष्ट्रपति से मिला। दल क्या हो गया? समूह हो गया। ऐसे ही सेना, सभा, भीड़, समूह, मंडल, ये सब भी क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनी? जो संज्ञा शब्द किसी समूह, किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके भी दो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, बकरियों का झुंड घास चर रहा है। यहाँ झुंड क्या है? समूह। अंगूरों का गुच्छा, गुच्छा क्या है? समूह। मेज पर रखा है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं किस किस से बन सकती हैं, ये अब हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, ऐसे आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करो, तो जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं हम, संज्ञा से। दूसरा है सर्वनाम से। इनके एग्जाम्पल हम एक एक दो दो देख लेंगे। थर्ड, विशेषण। फोर्थ, क्रियाओं से। और फिफ्थ है अव्यय, अव्ययों से। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से वैसे तो बहुत सारे हैं, अभी हम देख लेते हैं कुछ कुछ के। ठीक है, अब जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ लिख देती हूँ जाति और यहाँ लिख देते हैं भाववाचक। ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, ये वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और पढ़ के मैं बहुत सारे आपको बता देती हूँ। जैसे बच्चा जाति हो गया, बचपन भाव हो गया, दास जाति हो गया, दासता भाव हो गया। ठीक है, इंसान जाति है, इंसानियत, इंसानियत, ये क्या हो गया? भाववाचक हो गया। ठीक, अच्छा, और मित्र जाति है, मित्रता भाववाचक है। ठीक है, ये होती है। अच्छा, साधु
वीर, विद्वान, और भी बहुत सारे चीज हैं। जैसे प्रभु जाति है, प्रभुता भाव, अमर अमरता, ठीक है, डाकू डकैती या डाका, गुरु गौरव या गुरुता, शिक्षक शिक्षा, साधु साधुता, वीर वीरता या वीरत्व, विद्वान विद्वता, पंडित पांडित्य, युवक यौवन, पशु पशुता या पशुत्व, बूढ़ा बुढ़ापा, शिशु शैशव या शिशुता, ठग ठगी, कवि कवित्व, शत्रु शत्रुता, रंग रंगत, व्यक्ति व्यक्तित्व, मनुष्य मनुष्यता, दुष्ट दुष्टता, लूट लुटेरा, हिंदू हिंदुत्व, बंधु बंधुत्व या बंधुता, सज्जन सज्जनता, मिठाई मिठास, चोर चोरी। ठीक है, तो इस तरह से आप बार बार इसको सुनेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आप कई बार चलाकर सुन लीजिए, 2-3 बार में ही आपको 5 टाइम्स सुनने की जरूरत पड़ेगी। 5 टाइम्स में तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। जाति वाचक से बना लिया हमने पहला, फिर दूसरा था सर्वनाम से। ठीक है, अब हम सर्वनाम का देखते हैं। सर्वनाम से क्या बनाना है? भाववाचक बनाना है, भाववाचक संज्ञा हमको बनानी है। चलिए इसके भी 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या होता है? आप सर्वनाम है। आपा, जैसे अपना आपा खो दिया। ठीक है, सर्व, सर्व क्या है? सभी, है ना, सर्व मीन सभी। इसका भाववाचक क्या बनेगा? सर्वस्व। ठीक है, अपना, अपना क्या है? सर्वनाम, भाववाचक बनेगा अपनापन। ठीक है, एक, एक सर्वनाम है, एकता। तो इस तरह से बनेंगे। अहम, अहंकार, मम, ममता या ममत्व। ठीक है, पराया, परायापन, स्व, स्वत्व। ठीक है, और ये तो लिख दिया। और निज, निजता। तो इस तरह से सर्वनाम हो गए। थर्ड पार्ट है विशेषण। विशेषण, विशेषण से भाववाचक बनाते हैं अब हम संज्ञा। विशेषण यानी किसी की विशेषता बताने वाले शब्द। सुंदर, सुंदर है वो, सुंदर है वो लड़की, बहुत सुंदर है। सुंदर का क्या बनेगा? सुंदरता। वेरी गुड, आप तो स्मार्ट बच्चे हो गए। सुंदरता। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? अब हम लिखते हैं मधुर, मधुर, मधुरता। ठीक है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। ठीक है, हम लिखते खट्टा, खटास। ठीक है, इस तरह से इसमें भी बहुत सारे विशेषण तो बहुत सारे होते हैं, है ना। लोभी, लोभ, प्यासा, प्यास, सम, समानता, साम्य, चतुर, चतुरता, युवा, यौवन, भयानक, भय, साफ, सफाई, विषम, विषमता या वैषम्य, विद्वान, विद्वता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, कायर, कायरता, ऊंचा, ऊंचाई, चिकना, चिकनाहट, सहायक, सहायता, बुद्धिमान, बुद्धिमानी, हिंसक, हिंसा, कड़ा, कड़ाई, ईमानदार, ईमानदारी, भक्त, भक्ति, बेईमान, बेईमानी। ठीक है, हरा, हरियाली, आलसी, आलस्य, उचित, औचित्य, ठंडा, ठंडक, निर्बल, निर्बलता, उदार, उदारता या औदार्य भी आपको शब्द मिला होगा। अच्छा, अच्छाई, कुशल, कुशलता, बुरा, बुराई, पापी, पाप, लंबा,
लंबाई, अरुण अरुणिमा, हीन हीनता, काला कालिमा, संतुष्ट संतुष्टि या संतोष, शांत शांति, दयालु दया, स्वतंत्र स्वतंत्रता, करुण करुणा, मोटा मोटापा, नगर नागरिकता, सहज सहजता। ठीक है। अब चलिए, अब हम बनाते हैं क्रिया से। नंबर 4 क्रिया। ठीक है, क्रियाओं से हम बनाएंगे क्या, भाववाचक संज्ञा। क्रिया भी बहुत सारी होती हैं। क्रिया क्या होता है, काम करने वाले शब्द। ठीक है, तो काम करने वाले शब्द तो सारे ही हो गए, जैसे मिलना मिलना, मिलावट। ठीक है, क्या बना है इसका भाववाचक, मिलावट। उतरना, उतराई या उतार, कहते हैं ना उतार चढ़ाव, उतार भाव है वो। कमाना क्रिया है, कमाई भाव है। देखिए कितना वो है। पसीना, पीसना, सॉरी पसीना नहीं, पीसना, पिसावट या पिसाई। ठीक है। गिरना, गिरावट, लूटना, लूट, कहते हैं ना कितनी लूट मची है। काटना, कताई, मुस्कराना, मुस्कुराहट, सुनना, सुनवाई, जागना, जाग, रोना, रुलाई, लेना देना, लेन देन, खेलना, खेल, घबराना, घबराहट, चुनना, चुनाव, लगना, लगाव, मारना, मार, बहना, बहाव, जीना, जीवन, पूजना, पूजा, फिसलना, फिसलन, मरना, मरण, मांगना, मांग, उछलना कूदना, उछल कूद, पढ़ना, पढ़ाई, जमना, जमाव, सहज सहजता, लिखना, लिखावट या लेख, सिलना, सिलाई, चलना, चाल, उड़ना, उड़ान, मिलाना, मिलावट। ठीक है, मिलना या मिलाना दोनों का मिलावट होगा। थकना, थकावट या थकान, बैठना, बैठक, लड़ना, लड़ाई, बचना, बचाव, देखना, दिखावा, कहना, कहावत, हंसना, हंसी, खोजना, खोज, लजाना, लाज या लज्जा, बचाना, बचाव, दौड़ना, दौड़, जलना, जलन, सजाना, सजावट, चिल्लाना, चिल्लाहट, चाहना, चाह, रहना सहना, रहन सहन, भिड़ना, भिड़ंत, कमाना, कमाई, भागना दौड़ना, भगदड़। अब लास्ट बचता है हमारा अव्यय से। ठीक है, अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। समीप, समीप। ठीक है, समीपता, समीपता। ठीक है, या सामीप्य, ऐसे शब्द भी देखते होंगे आप। ठीक है, शीघ्र, शीघ्र, शीघ्रता, शाबाश, शाबाश, क्या बोलते हैं कि हमको शाबाशी मिली, शाबाशी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। दूर, दूरी, ये अव्यय हो गए। धिक, धिक्कार, आगे पीछे, आगा पीछा, निकट, निकटता। ठीक है, तो ये हो गए अव्यय। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में कई चीजें पढ़ ली। सबसे पहली चीज क्या पढ़ ली, हम रिवाइज कर लेते हैं
कि संज्ञा क्या है, विकारी शब्द है, हमने पहले भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ लिया। विश्व की सभी मूर्त अमूर्त यानी दिखने वाली या केवल अनुभव की जाने वाली वस्तुओं का कोई ना कोई नाम जरूर होता है और उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, दिल्ली, रामायण, सुंदरता आदि। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, फिर भाववाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जो विशेष व्यक्ति, ठीक है, क्या होती हैं? जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु एवं विशेष स्थान का बोध कराती हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। कानपुर, रामायण, कमल, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो गई। जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं किसी एक जाति के सभी प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध कराती हैं, जैसे पशु, मानव, शहर, ये हो गए जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं भावों, गुणों, अवस्थाओं का बोध कराती हैं, जैसे नीलिमा, प्रसन्नता, बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, ये हमने पढ़ा था अभी। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पदार्थ एवं धातुओं, मतलब धातुएं होती हैं, और समूहवाचक संज्ञाएं समुदाय या समूह का बोध कराती हैं। क्लियर? तो इस तरह से मुझे उम्मीद है आप लोग संज्ञा के बारे में समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजें पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में ही। बहुत सारी चीजें हैं अभी बाकी रह गई हैं, इस वीडियो में पूरी नहीं आ सकती हैं, इसीलिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।